अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में पहले तो इस चैप्टर का नेम हमारे पास है सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि पहला हिस्सा जो है वो सेट्स पर मुश्तमिल है, सेकंड वाला फंक्शंस और थर्ड वाला ग्रुप्स पर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेट किसे कहते हैं। तो सेट्स की डेफिनेशन में मैं सबसे पहले लिखता हूँ द कलेक्शन ऑफ well defined and distinct objects with some one common properties is called set। मैंने कहा द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स विद समवन कॉमन प्रॉपर्टीज़। इसका क्या मतलब है कि लेट मैं यहाँ पर एक सेट लिख रहा हूँ ए इज़ इक्वल टू है मेरे पास ए बी और सी। तो सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट को कैपिटल लेटर यानी कि ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी सी इस तरह। तो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट का मतलब है कि एक सेट में एक जो मेरे पास एलिमेंट है वो दो दफ़ा नहीं आ सकता, यानी कि ए ये दो दफ़ा नहीं आ सकता। इसीलिए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स विद समवन कॉमन प्रॉपर्टीज़, इसलिए हमने कहा कि कलेक्शन है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमें पता चल गया कि ये ए बी सी के फर्स्ट 3 एलिमेंट लेटर्स हैं और ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सेट में दो दफ़ा, सेट में कोई भी एलिमेंट दो दफ़ा नहीं आ सकता, इसलिए इसको कहते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स विद समवन कॉमन प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड सेट। अब नेक्स्ट है वेज मेथड्स। एक सेट को लिखने के कितने तरीके हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेज टू राइट अ सेट। एक सेट को लिखने के कितने तरीके हैं, तो 3 वेज हैं, 3 तरीके हैं किसी भी सेट को डिफाइन करने के। हमारे पास 3 मेथड हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द टैबुलर मेथड सबसे पहले हमारे पास आता है। तो टैबुलर मेथड को हम रोस्टर भी कहते हैं, टैबुलर मेथड में हम सेट को इस तरह लिखते हैं कि एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं 1 2 3 4। ये है टैबुलर वे एक सेट को लिखने का, ये टैबुलर मेथड है। सेकंड वन इज़ द डिस्क्रिप्टिव में हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं सेट को डिफाइन करने के लिए। डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम एक सेट को एक स्टेटमेंट के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको अगर मैं लिखूं तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है किसी भी सेट को लिखने का, ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है। और ये थर्ड वन जो है वो मेरे पास है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन। तो इसमें हम उसी सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में जो सबसे पहले मैंने 5 नेचुरल नंबर का लिखे थे सेट,
उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, तो उसको हम इस तरह लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस लेस और इक्वल टू 5। इस तरह से जो भी सेट लिखा होगा इसको सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। उसके बाद ये साइंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये इसको कहते हैं हम, ये सच दैट का साइन है, सच दैट। उसके बाद हमारे पास ये जो है इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, और ये जो था ये वाला इसको हम कहते हैं एंड। तो ये इनके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इसको सच दैट कहते हैं, इसको बिलोंग्स टू और इसको एंड के तौर पर पढ़ते हैं। उसके बाद आता है एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट किसे कहते हैं? सेट और नल सेट। तो एम्प्टी सेट और नल सेट किसे कहते हैं? द सेट हैविंग नो एलिमेंट is called empty और null set। ठीक हो गया। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं? तो इसको हम खाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह भी करते हैं। इस तरह दोनों साइडों पे अगर हम ब्रैकेट लगा देंगे तो ये फिर एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, ये एक सेट बन जाएगा जिसमें एक एलिमेंट होगा। इस तरह ये एम्प्टी सेट है, अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ तो फिर ये सेट बन जाएगा जिसमें एक एलिमेंट होगा, फिर ये एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, फिर ये सिंगलटन सेट बन जाएगा। नेक्स्ट सिंगलटन सेट पर भी बात करते हैं। सिंगलटन सेट किसे कहते हैं? सिंगलटन सेट द सेट हैविंग वन एलिमेंट is called singleton set। अगर इसकी मैं एग्जांपल लिखूं यहाँ पर, तो एग्जांपल मैं इसकी लिख सकता हूँ वही, इसी को अगर मैं लिखूं तो मैं इसको इस तरह अगर लिखता हूँ तो ये एक सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। इस तरह ये एम्प्टी सेट है। ये एक सेट और भी लिख सकते हैं, इसको हम सिर्फ 1 लिख दिया मैंने, ये सारे एम्प्टी सेट है। उसके बाद इसके हम सबसेट पर बात करते हैं। सबसेट किसे कहते हैं? मैं कह रहा हूँ लेट दो मेरे पास सेट हैं, लेट ए एंड बी आर 2 सेट, लेट ए एंड बी आर 2 नॉन empty sets, then we can say that A जो है वो सबसेट है B का if all the elements of A are in B and B have some additional elements।
ये थी सबसेट की डेफिनेशन। अब सबसेट की मेरे पास हैं दो टाइप्स। सबसेट की दो टाइप्स हैं। तो एक है प्रॉपर सबसेट, दूसरा है इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं? प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट। ये मैंने सेट लिखे हैं दो, और ये प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ए के जो एलिमेंट हैं वो बी में प्रेजेंट है। ये देखो 1 2 3 1 2 3, और बी में कुछ एडिशनल एलिमेंट हों तो उसे प्रॉपर सबसेट कहते हैं। अगर ए और बी के एलिमेंट इक्वल हैं और ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और वो इक्वल हैं तो उसको इम्प्रॉपर कहते हैं। ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर। प्रॉपर तब होगा जब बी में कुछ एडिशनल एलिमेंट्स होंगे जो ए में ना हों। ठीक है, तो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर थे। फार्मूला सबसेट्स को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला। तो वो है मेरे पास 2 की पावर n। ये फार्मूला है सबसेट्स को कैलकुलेट करने का। उसके बाद यहाँ पर अब ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है। ये मैंने एक सेट लिया है, इसका मैंने पावर सेट लिखा है। ये पावर सेट उस सेट को कहते हैं जो एक सबसेट, जितने भी एक सेट के सबसेट हों उन सब सेट पर जो मुश्तमिल होता है उसे पावर सेट कहते हैं। तो एक सेट के अगर सबसेट लिखें तो उसमें एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, बाकी सारे प्रॉपर होते हैं। अब ये मेरे पास 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3 अगर मैं लिखूँ उस फार्मूला के मुताबिक तो 8 बनेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 बने। 7 जो होंगे वो प्रॉपर होंगे, एक इम्प्रॉपर। हमेशा जो सा भी हम सेट लिखेंगे, सेट के सबसेट लिखेंगे, उसमें एक इम्प्रॉपर होता है। ये MCQs भी है बहुत इंपॉर्टेंट के किसी भी सेट के अगर सबसेट लिखे उसमें कितने इम्प्रॉपर सबसेट होंगे तो एक जो सबसेट होगा उसका वो इम्प्रॉपर होगा हमेशा। उसके बाद अब हम यहाँ पर पावर सेट की डेफिनेशन लिखेंगे। पावर सेट किसे कहते हैं? तो पावर सेट हम कहते हैं दी सेट consisting of all the subsets of the given set is called power set। और इसका फार्मूला है मेरे पास 2 की पावर n माइनस, और इसमें से -1, ये गलत हो गया मेरे से। ये है 2 की पावर n और उसमें से -1। पावर सेट लिखने का फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, फार्मूला। तो ये मैंने पावर सेट द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल, ये सारे सबसेट थे, इनको मैंने एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया तो ये मेरे पास पावर सेट बन जाएगा। तो ये आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।